Hi everyone, welcome to my channel. So we boarded our flight ये from कहाँ आ गए मिनी Bangalore चंगी एयरपोर्ट airport. से। क्या? छोटा चंगी आ गया। अभी चंगी आएगा। कल सुबह सारा छोटा चंगी आ गया है। पंजाबियों का एक्सेंट चंगी नहीं होता, चांगी एयरपोर्ट है। चंकी पांडे। 2 मिनट में हो गया। इमिग्रेशन क्या पूरा तो बोल यार। लिटरली इमिग्रेशन वो सो स्मूथ, 2 मिनट में हो गया। इट्स जस्ट तुम्हें बस अपना पासपोर्ट स्कैन करना है एंड देन यू हैव टू लाइक स्कैन योर थंबप्रिंट, दैट्स इट। इतना स्मूथ, लाइक कोई लाइंस में नहीं लगना है। सो गुड, मतलब सिंगापुर बढ़िया फ्यूचर में चल रहा है यार। फ्यूचरिस्टिक। बट देर इज वन ड्रॉबैक टू इट, हमारे पासपोर्ट पे स्टैम्प भी नहीं लगेगी यार। So we landed Singapore around 9 a.m. and हमारा जो check-in था it was around 3 p.m. So हमारे पास बहुत time था before the check-in. So सिंगापुर में most of the hotels का check-in time is 3 p.m. So हमने वो time अच्छे से utilize किया to explore the airport. So हमने सबसे पहले ली Sky Train to the Jewel and trust me, it was so beautiful. And then we went to see the famous Wonderfall Gate and honestly real में ये और भी ज़्यादा सुंदर था। And हमने और भी बहुत चीज़ें देखी like Dreamscape, Butterfly Garden, then some slides too जहाँ पे आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर सीधा स्लाइड से जा सकते हैं। सिंगापुर एयरपोर्ट के लिए आप जितना ज्यादा टाइम लेके आओ उतना ही कम है बिकॉज यहाँ पर इतना कुछ है करने को। सम ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ ट्रांजिट, जैसे ये कॉकटेल बाय द रोबोट या फिर स्नो स्पॉट्स फॉर द मसाज, तो वो सब आप अपनी रिटर्न के टाइम पर कर सकते हैं। Then after exploring the airport, we checked into our hotel. हमारा जो होटल था, it was near Little India because it was quite affordable. Plus, there were so many veg options nearby. Then थोड़ा रेस्ट करने के बाद we got ready and we took a bus to Gardens by the Bay. सिंगापुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी is so amazing, be it bus or be it train. It's so convenient and you just need to check Google Maps. App पर ही आपको nearest bus station, bus timings, train timings, everything you can simply access the details via Google Maps. Plus it's affordable too. I would recommend आप Gardens by the Bay शाम को जाएं ताकि लो लाइटिंग में भी वो आप उसको एक्सपीरियंस कर पाए। प्लस यू कैन एंजॉय द लाइट एंड साउंड शो ऑल्सो। इट इज कम्प्लीटली फ्री। And lastly, Northern Lights theme was so good, so beautiful. So for the day two, we planned Santosa Island. So now we are heading to Santos Island. अभी बसेस का सिस्टम कितना कूल है ना यार। बहुत ज्यादा। कहीं भी एंटर करो, टैप करो, एग्जिट करो, टैप आउट करो, दैट्स इट। नो कंडक्टर, नथिंग। हाँ, मतलब कुछ जहाँ भी आपको चढ़ना है आपको बस स्कैन करना है अपना फॉरेक्स कार्ड या नॉर्मल कार्ड एंड एग्जिट के टाइम पे दोबारा स्कैन करना है, दैट्स इट। एंड सेम गोज फॉर द मेट्रो, मतलब कोई एक्स्ट्रा कार्ड नहीं बनवाना, कोई ट्रैवल कार्ड की जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली यूज योर कार्ड फॉर मेट्रो एंड बस, दैट्स इट। If you're a chocolate fan, I would definitely recommend to try this nasty cookie. हाउ इज इट? It was so, so good. Sentosa Island के लिए also you can take a bus or the train. We took MRT. It just took us 30 minutes to reach there. सबसे पहले we went to Skyline Luge. So basically it's like a Mario Kart in real life and it's a completely fun experience. हाउ वाज इट? गुड, अच्छा था। Then we went to Mariam Tussauds Museum and the next was Harry Potter Vision of Magic. And then we went to Oceanarium. So basically, you'll need 2 days at least to explore the Santos Island fully. हमने फर्स्ट डे के लिए ये सब रखा था एंड सेकेंड डे के लिए यूनिवर्सल स्टूडियोज बिकॉज उसके लिए पूरा दिन चाहिए आपको। सो ओशियन वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। स्कूबा भी करते हैं। फिर यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, सारी मछलियाँ देख सकते हो, सुंदर सुंदर सुंदर। क्या मे बी स्कूबा स्कूबा करते इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, स्कूबा इज डिफरेंट एक्सपीरियंस। तुम लाइव देख रहे इसको हो, रिस्क डालना हो। खुद पानी के अंदर हो, ये तो सिर्फ तुम बाहर बाहर से देख रहे हो ना। Makes no sense to put your life in so many जैसे तो dangers. बाहर बाहर से देख रहे हो। Huge variety of aquatic life it has. You can see tigerfish, manta rays, Nemo, etc. So that was our day one in Santos Island and day two of our trip. Then for day three, we had Universal Studios in our plan.
and we are back to Sentosa. आ गए लेट लतीफ, क्या हुआ बेबी इतना स्लो? You missed the train. Universal Studios is so beautiful, man. I mean, straight out of Pinterest vibe. इतना सुंदर है ना. पहले तो हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, उसके बाद हम फटाफट से चले गए एडवेंचर राइड्स के लिए. You can install Universal Studios का app that will give you the live updates कि कौन सी राइड में कितना वेट टाइम है. So आपको लाइव अपडेट्स उसी ऐप के थ्रू मिलते रहते हैं. So my recommendation is always go to the Battlestar Galactica and Transformers ride first because they will have the longest queues. ये दोनों ही राइड्स यहाँ की बेस्ट राइड्स है and honestly I would give both of them 10 on 10. They were so good. So try to come around 11 a.m. ताकि आपको यहाँ पर कम क्यूज मिले. Otherwise आपको 1 hour से ज्यादा यहाँ का वेट टाइम मिल सकता है. Then the third best ride was Revenge of the Mummy. It's a dark roller coaster. Do not miss this one also. Then we tried the Jurassic World. It's mainly like a water roller coaster, but इतना adventurous नहीं लगा मुझे ये. You ever had gobi pizza? Gobi and आलू गोभी की सब्जी on pizza. Then हमने और भी राइड्स ली थी like Canopy Flyer, but वो इतनी खास नहीं थी, so I'm not gonna recommend those. Then we went to Funland because my husband wanted to. It's mainly for kids, यार but इसको सारी कार्टून वाली चीजें करनी है. How many years old are you? सब कार्टून वाला क्यों करना है तुमको? एडवेंचर राइड्स लेते हैं ना बढ़िया. it was pretty fun actually. And काफी सारे shows भी parallel चलते रहते हैं, which you can enjoy here. सेम बिल्कुल सेम. Universal Studios was so good, but extremely tiring I too. miss India. Ask why. I miss auto man. इतना चलना पड़ता है यार. अभी हमें होटल में जाके फिर से चलना है. हम पूरे दिन से चल रहे हैं. 12-13 किलोमीटर चल चुके हैं. पूरे दिन से ज्यादा ही हो गया होगा यार. I miss auto rides. Then later in the evening we went to Chinatown, so you can experience authentic Chinese food and vibe here. एवरेज बहुत ज़्यादा. अब इसका ऑयल का टेस्ट बहुत बिलो एवरेज है. ऑयल जो है इसमें यूज किया हुआ है या फिर हमारे को सूट नहीं करता. डिफरेंट ऑयल है थोड़ा. डिफरेंट है, वेरी डिफरेंट. एंड स्पाइसी था. स्पाइसी भी तब था. So first 3 days of the trip were quite hectic, so हमने सोचा अब next 2 days we'll keep it quite light and chill. Also it was our anniversary day, so we headed into the pool, relaxed for a bit. Then I quickly got ready for the brunch date and of course shopping because you cannot leave Singapore without getting Charles and Keith girls. So there's this IMM mall in Singapore. यहाँ पर हर brands पे इतने huge discounts होते हैं for shoes, for bags, anything you want. It's on 60-70% off. Then अपने husband का wallet खाली कराने के बाद we headed to this amazing cafe. And honestly, इतने दिनों से मुझे बहुत अच्छा वेज खाना नहीं मिल पा रहा था सिंगापुर में. This place just nailed it. It was so good. The food here is amazing. So all vegetarians, please do visit this place. Also, Bread Talk has amazing desserts. Then we headed to Malayan Park. This place has such an amazing vibe. मतलब शाम को you should definitely come here for an evening walk. You will find people working out, doing Pilates, going for a walk, cycling around. Plus the weather is amazing. So everybody is so focused on their fitness here, which is so good. Then यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर Dome Apple store है, so which is very beautiful, just by the Marina Bay. Then we thought हम अपनी anniversary एक rooftop Marina Bay में celebrate करेंगे, but unfortunately we couldn't find the table. So we went to this amazing rooftop cafe Lantern, which was just by the Marina Bay. इसका view was so crazy. ये रणवीर अली अभी कितने बड़े टॉपिक हेड है ना हमारे साथ. सेम डे शॉपिंग शादी कर ली पहले इन्होंने,
देन अब सेम तो हमारी तरह ट्रैवल करने गए हुए हैं, हम ट्रैवल Trip पे करने गए गए हैं वो भी? हमारे को देखते Copycats. देखिए वो लोग भी ट्रिप पे चले गए। कॉपी कैट्स। हम लोग भी सिंगापुर आए हैं इंटरनेशनल ट्रैवल करने ऑन आवर एनिवर्सरी और वो भी हमें कॉपी कर रहे हैं। शादी तक भी सेम थे। ट्रैवल इतना भी क्या करना है, हम इतना भी हम लोगों को इतना obsessed क्यों होना हमसे। माना हम थोड़े से ऐसे आइडियल फिगर टाइप्स हैं लोगों के लिए, लाइक गोल्स, बट स्टिल टू मच। So for day 5, you can go to Orchard Road and also Buji Street. It's like Singapore ka Sarojini because everything here is so cheap. You can also get authentic food here like ice cream sandwich. I tried this mango bingsu which was so delicious. Then we also went to Little India, Mustafa Center. यहाँ पर भी आप shopping कर सकते हैं. Then we went back to the airport. Also do not miss Shake and Shacks for amazing burgers and shakes. Especially for vegetarians, it's so good. अच्छा है? Maybe the trip is over, we are going back. वीडियो हो गया, मन नहीं कर रहा, वो वही गंदी सड़कें वो वही पेपॉट होल्स, But that's our कर्म भूमि baby, that's our कर्म भूमि। उसी के लिए से जाना पड़ रहा है। इसी की वजह से हम ये अफोर्ड कर पा रहे हैं ना। बैंगलोर इज ऑल्सो नाइस, सिंगापुर इज ऑल्सो नाइस। सो साइनिंग ऑफ, हाउ वाज द ट्रिप? इट वाज रियली गुड, मैं आने का मन ही नहीं कर रहा था वापस। और आपका बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप? यूनिवर्सल स्टूडियोज एंड इंडिया स्टूडियोज। या मेरा भी बेस्ट पार्ट वाज यूनिवर्सल स्टूडियोज। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप में। ये इसको पकाएगी सून